हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास। आज हम सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास रूल जानेंगे कि कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें बोर्ड मास रूल कैसे अप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन, पहले हम जानते हैं सिंप्लीफिकेशन है क्या। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सिंप्लीफिकेशन मींस सॉल्विंग अ मैथमेटिकल ऑफ एक्सप्रेशन स्टेप बाय स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर। कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको मिलेंगे उनको आपको स्टेप बाय स्टेप करेक्ट ऑर्डर टू गेट अ राइट आंसर, करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है, सॉल्व करना है और उसका राइट आंसर निकालना है, सही उत्तर निकालना है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अ बोर्ड मास रूल। आपके दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज अ बोर्ड मास रूल, बोर्ड मास रूल क्या है। तो हम बात करते हैं बोर्ड मास is a rule that tell us the correct order of the operation। बोर्ड मास रूल क्या बताता है, करेक्ट ऑर्डर बताता है। ठीक है, सही क्रम बताता है किसका, ऑपरेशन। ठीक है, कि आपको कैसे कैसे सवाल को सॉल्व करना है और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसी के आधार पर हम आगे सवाल करेंगे। ठीक है, आइए पहले हम देखते हैं बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बी से होता है ब्रैकेट, जिसे हिंदी में कहते हैं कोष्टक। फिर हम बात करें ओ से होता है ऑर्डर, जिसपे पावर या रूट्स, हिंदी में कहते हैं घात लगी हो या वर्गमूल। फिर होता है डी से होता है डिवीजन, जिसे हिंदी में कहते हैं भाग। फिर हम बात करें एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसको कहते हैं हिंदी में गुणा। फिर हम बात करें ए से होता है एडिशन, जिसे कहते हैं हम जोड़। फिर बात करें एस से होता है सब्ट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं घटाना या घटाव, दोनों में से। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके इस कॉर्नर में, इनको देख लेते हैं फिर सवाल करवाते हैं। इसमें बोला गया है ऑलवेज सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट, हमेशा आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, ब्रैकेट भी आपने देखे होंगे, ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है, फिर आपका ये होता है। तो सबसे पहला आपका काम होता है ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना। अगर आपके बीच के दो ब्रैकेट नहीं दी हुई तो आप बड़ी वाली सॉल्व करेंगे। अगर आपके बीच ये वाली दी हुई है छोटी वाली, तो सेकंड नंबर पे। तो प्रायोरिटी आपको ऐसे रखनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। आगे हम बात करें, फॉलो लेफ्ट टू राइट फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। आपको फॉलो करना है रूल को लेफ्ट से राइट। ठीक है, फॉर डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ठीक। आइए पहला क्वेश्चन है 20 + 10 × 2। तो हम देखते हैं पहले ऊपर से, बिल्कुल तसल्ली से समझना है, कहीं धगना नहीं है। ठीक है, आइए पहले है ब्रैकेट, ब्रैकेट इसमें हमें नहीं मिला तो ये वाला नहीं, हमारा कट्टस लगा देंगे। ऑर्डर, पावर, रूट, घात, वर्गमूल है नहीं। डिवीजन इसमें नहीं है। उसके बाद क्या चेक करें हम, एम मल्टीप्लीकेशन है, तो 10 × 2 = 20। उसके बाद क्या है, एडिशन, ये है। उसके बाद हम करेंगे एडिशन प्लस 20, और 20 कितना होता है, 40। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगला आइए, इसमें डिवीजन, तो ऊपर के तो कोई ऑर्डर है नहीं ना, ब्रैकेट है ना ऑर्डर, तो डिवीजन है।
पहला काम है डिवीजन, 10 से हमने 100 काटा 10 बार। दूसरा है मल्टीप्लीकेशन, इसके बाद 10 इंटू 10 प्लस 3 माइनस 2, 10 इंटू 10 कितना होगा 100। फिर उसका काम है, उसके बाद है प्लस करना और फिर माइनस करना। 10 और 3 103 माइनस 2, तो 103 में से 2 जाएंगे तो 101, 101 बचेगा। यहां तक बात क्लियर। अगर किसी को वीडियो स्लो लगे तो वो 1.25 1.5x पर कर देख लें। मैं बिल्कुल, जो बच्चे ज्यादा कमजोर हैं, जिनका मैथ में कुछ नहीं पढ़ा, A to Z नहीं आता उनको, वो 6th में आ गए, 7th में आ गए, 8th में आ गए, 9th में आ गए, 10th में आ गए, या वो 5th में, 4th में, और या फिर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की और उनको बेसिक नहीं आता, मैं बिल्कुल उन बच्चों को लेके चल रहा हूँ। और जिनको ये चीजें आती हैं वो अपना 1.5x पर कर रिवीजन कर लें, और जो कॉन्सेप्ट उनको नया लगे तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। यहां तक आपने समझ लिया है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में हो जा रहा हूं, फिर एक दो क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, आप इसको मुझे करके बताएंगे। ठीक है, और कमेंट करेंगे इसका आंसर। ठीक है, मैं पर्सनली चेक करूंगा किस किसने कमेंट किया। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे और मैं आपका आंसर का क्या करूंगा, इंतजार करूंगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो गया खत्म। ठीक है, इन ब्रैकेटों का जरूर ध्यान रखना है। ये वाला छोटा ब्रैकेट, इसके बाद ये, इसके बाद ये। यहाँ पर पावर्स और घात वर्गमूल का ध्यान रखना है, यहाँ डिवीजन का रखना है। अगर इसके बाद भी रह जाएगा तो हम जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, तो जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे देख लेंगे। पहला मेन है सभी कॉन्सेप्ट आप तक डिलीवर हो जाए, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएंगी और मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो लंबी हो। शॉर्ट वीडियो में आप सारे कॉन्सेप्ट सीख ले। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट्स आपके लिए। ठीक है, संघर्ष जितना कठिन होगा, संघर्ष जितना जितना कठिन होगा, जीत उतनी शानदार होगी, जीत उतनी शानदार होगी। ठीक है, ये आपका मोटिवेशन कोट। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।